स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में समाकलन के टॉप 10 क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 और 2 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, आपका ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे लिखा हुआ कोष्टक फिर कर्णिम x माइनस 1 बटा कर्णिम x और पूरे का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको एक बार पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे समाकलन, यहाँ पे जाएगा कोष्टक फिर कर्णी में x हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए लिखेंगे माइनस 1 बटा कर्णी में x और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर समाकलन बना देंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कोष्टक के अंदर देखेंगे कर्णी में x माइनस 1 बटा कर्णी में x का होल स्क्वायर है, यानी कि ये सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके इसको तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि a स्क्वायर, ये आपका होता है a और ये आपका हो जाएगा b। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक, फिर हो जाएगा प्लस 1 बटा कर्णी में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुड़े कर्णी में x है, कर्णी में x लिख देंगे, फिर गुड़े 1 बटा हो जाएगा कर्णी में x। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह दिया कर्णी में x और b की जगह दिया 1 बटा कर्णी में x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कर्णी में x से कर्णी में x को काट देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर समाकलन। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि कर्णी में x का होल स्क्वायर, अगर इसका वर्क करेंगे तो कर्णी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा कर्णी में x का होल स्क्वायर, अगर इसका हम वर्क करेंगे तो यहाँ से कर्णी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बटा x। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देंगे, फिर इस प्रकार से कोष्टक बना देंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है 1 2 3, यानी कि ये 3 संख्या जो है क्या करेंगे, तीनों संख्या के साथ अलग अलग ये समाकलन लगा देंगे। चलिए लगाते हैं हम। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा x dx, फिर प्लस तो प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा x dx, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 को बाहर कर देंगे, फिर समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, यानी कि पहले यहाँ पे देखिए जो x है इसका समाकलन करेंगे। x का समाकलन होता है यानी कि यहाँ पे देखिए एक घात है ना, ये जुड़ता है, यानी कि हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा 2, यानी कि ऊपर एक जुड़ता है और नीचे भी एक जुड़ेगा, 2 हो जाएगा। आपको ये समाकलन समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए प्लस लगा देंगे, 1 बटा x का होता है log x, तो यहाँ पे लिख देंगे log x, फिर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का समाकलन होता है x, फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। ये आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं, वो भी जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, उसको लिख करके फिर उसको हल करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन 1 बटा यानी कि e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले एक बार उतारेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा 1 बटा, यहाँ हो जाएगा e पे पावर x फिर प्लस e पे पावर माइनस x dx। ठीक है, देखिए इसको उतार दिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे
क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर एक्स से, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ई पे पावर एक्स से अंश, देखिए यहाँ पे अंश और ठीक अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ई पे पावर एक्स है क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाले में गुणा करेंगे, एक बार नीचे वाले में गुणा करेंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, समाकलन बना देंगे। देखिए यहाँ पे अगर ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स, फिर बटा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स, ये कोष्टक में इसको लिखेंगे ई पे पावर एक्स, फिर प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ई पे पावर एक्स, फिर बटा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स है, ई पे पावर एक्स से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए प्लस से प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे ई पे पावर एक्स है और ई पे पावर एक्स माइनस में है, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करें, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ बनाएंगे समाकलन और यहाँ ऊपर लिखेंगे ई पे पावर एक्स, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो देखिए इसको काट दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस ई पे पावर जीरो डी एक्स, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर एक्स, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, ई पे पावर जीरो है तो इसका मान एक होता है, फिर लिखेंगे डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ई पे पावर एक्स जो है उसको टी मानेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना ई पे पावर एक्स बराबर टी, ठीक है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ई पे पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, फिर लिखेंगे डी एक्स, फिर बराबर हो जाएगा डी टी, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो यहाँ पे है ये वाला, इसमें क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे समाकलन बना देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई पे पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे देखिए ई पे पावर एक्स डी एक्स इस स्थान में क्या रख सकते हैं, यानी कि डी टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बटा और देखिए इसके स्थान पर टी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर फिर प्लस वन, फिर यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बराबर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक बटा यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन और डी टी, इसका जो समाकलन का सूत्र होता है देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन होता है यानी कि एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये टेन इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि टेन इनवर्स और देखिए एक्स यहाँ पे भी एक्स है और इसके स्थान पे टी है तो यहाँ रखेंगे टी फिर प्लस सी हो जाएगा, ठीक। इतना को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेन इनवर्स और देखिए टी के स्थान पे यानी कि देखिए इसको यानी कि ई पावर एक्स को टी माने थे तो यहाँ पे क्या रखेंगे ई पावर एक्स, ठीक है, फिर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स बटा वन माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पहले एक बार यहाँ पे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे समाकलन, ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स फिर बटा लगा देंगे और नीचे हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसका एक सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कि इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे फिर समाकलन बना देंगे और देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर बटे में हो जाएगा यानी कि वन माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाए फिर समाकलन बना देंगे। और देखिए यहाँ पे एक का अगर स्क्वायर कर देंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सूत्र को लिख करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और यहाँ पे होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ये जो एक है ये आपका ए हो जाएगा और जो साइन एक्स है ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स एक कोष्टक में, और देखिए दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, फिर कोष्टक बन गए फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो नीचे इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको कोष्टक कर दे रहे हैं, आपको हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नीचे 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बराबर लगा, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो समाकलन है पारीक पारा दोनों के साथ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1 डी एक्स, फिर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका अलग अलग हम लिख दिए हैं, अब इसका हम समाकलन करेंगे अलग अलग। अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, एक का समाकलन होता है एक्स और देखिए यहाँ पे साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ऐसा प्रश्न भी आपको क्वेश्चन में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको मिटाकर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको एक बार हम लोग i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा log x dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि log x dx का समाकलन जो होता है 1/x होता है, तो वैसे प्रश्न आप लोग अगर हल करेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। चलिए हम आगे बताते हैं, आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे i, फिर बराबर समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे log x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो log x है इसके आगे क्या करेंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम 1 से गुणा करेंगे log x में तो यही यानी कि log ही x आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला लिखेंगे दूसरे का समाकलन, इस प्रकार का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र पे इसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे i बराबर, यहाँ पे जगह देखिए पहला लिखें, यानी कि देखिए पहला log है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला लिखें। ठीक, दूसरे का समाकलन यानी कि 1 का समाकलन हो जाएगा यानी कि dx, फिर माइनस यहाँ पे समाकलन, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे dy dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा log x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 dx, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, सूत्र लगाए हैं, यानी कि पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस यानी कि पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। ठीक है, अब चलिए इसके आगे इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर हो जाएगा log x, और देखिए 1 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे समाकलन लगा देंगे और देखिए यहाँ पे यानी कि dy/dx मतलब इसका अवकलन करना है, तो log x का होता है 1/x, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा 1, इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका यानी कि 1 का समाकलन हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर, देखिए ये जो x है गुणे में इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x log
एक्स फिर माइनस यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, समाकलन लगा देंगे, यहाँ पे बचेगा एक, तो लिखेंगे एक dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक का समाकलन करेंगे, यहाँ जाएगा माइनस, यानी कि एक का समाकलन हो जाएगा एक्स फिर प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चौथा नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन 1 यहाँ पे नीचे हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन लिखेंगे 1 यहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे x² इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि x का होल स्क्वायर फिर प्लस लगा देंगे, और देखिए जो लिखा है 2x इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुणे x गुणे a, क्योंकि अगर इन तीनों का गुणा करेंगे 2 ही x आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे जो 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन लिखेंगे 1 देखिए यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पूरा ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था, तो इसके स्थान पर इसको लिख दिए हैं, और देखिए प्लस से प्लस लगा देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन 1 यहाँ पे जाएगा, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका ये जो समाकलन आया है इसका एक सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि समाकलन 1/x² प्लस 1 dx बराबर होता है tan इनवर्स x होता है। ठीक है, फिर प्लस c। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर इसको हम लोग यानी कि रख सकते हैं। चलिए इसका समाकलन कर लेते हैं। देखिए आप हो जाएगा i बराबर, यहाँ हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे x, यानी कि ये देखिए x है ना, तो इसके स्थान पर ये पूरा है, यानी कि ये x है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस c लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन हल हो गया 5वां नंबर। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं हम, यानी कि 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ सेक x बटा नीचे सेक x प्लस 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको एक बार उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे समाकलन, ऊपर हो जाएगा यानी कि सेक x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेक x प्लस 10x और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा cos x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ सेक x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा cos x, फिर प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि sin x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे cos x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन,
और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/cos x, इसको वैसे उतार देंगे, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + sin x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि cos x, फिर हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये भाग में है, क्या करेंगे, इसको गुणा में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा cos x, फिर गुणा लगा देंगे, ये जो cos है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर बटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 + sin x। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 + sin x और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद cos x से cos x कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे बचेगा 1, देखिए यहाँ बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा 1 + sin x dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो ये नीचे अच्छे से अटेगा नहीं, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 + sin x, तो क्या करेंगे, इसके चिन्ह के विपरीत हरों का परिमीकरण करेंगे। कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ पे जाएगा 1/1 + sin x, गुणा लगा देंगे, और देखिए इसके चिन्ह का विपरीत ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 - sin x, फिर बटे हो जाएगा 1 - sin x dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, देखिए 1 से गुणा करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b का सूत्र होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे होता है यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा साइन, यानी कि साइन का स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 - sin x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है यानी कि 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर x, तो इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है 1 - sin स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसके स्थान पे इसको हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक के साथ एक बार इसको लिखेंगे और साइन के साथ एक बार इसको लिखेंगे, अलग अलग समाकलन में। देखिए यहाँ पे समाकलन बना देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx, माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि sin x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बराबर लगाएंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, देखिए यहाँ पे लिखा है 1/cos स्क्वायर x, इसका होता है sec स्क्वायर x dx लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 1/cos स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x, माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन, देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार यानी कि साइन को cos के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि sin x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर गुणा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 1/ यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि cos x dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, फिर माइनस, फिर समाकलन लगा देंगे, और देखिए साइन बटा cos का होता है यानी कि 10x हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे लिखा 1/cos, इसका होता है यानी कि sec x dx लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10x हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10x sec x dx, यानी कि इसका समाकलन होता है यानी कि हो जाएगा यहाँ पे sec x और यहाँ पे हो जाएगा +c। ठीक है, अब देखिए आपका ये आंसर हो गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन, ऊपर लिखा हुआ e⁻x, फिर कोष्टक में 1 + x, फिर कोष्टक में, फिर बटा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर, यहाँ पे कोष्टक में लिखा है यानी कि x e⁻x कोष्टक में dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको एक बार पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर एक्स, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 + x, फिर कोष्टक बन के फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर, फिर कोष्टक में हो जाएगा x और ई पे पावर x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है x ई पे पावर x, इसको हम लोग क्या करेंगे t मान लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे x और ई पे पावर x, यानी कि इसको हम लोग देखिए t माने तो यहाँ हो जाएगा t। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम आकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा पहला और ये आपका हो जाएगा दूसरा। देखिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने में। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे यानी कि पहला लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लिखें, दूसरे का अवकलन यानी कि ई पावर x का अवकलन करेंगे तो ई पावर x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा लिखें ई पावर x लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई पावर x, यानी कि पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये कोष्टक में लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर देखिए t क्या करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। देखिए इसमें इससे गुणा करेंगे यानी कि ई पावर x से x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x ई पे पावर x, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे ई पावर x में तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर x, फिर कोष्टक बन, फिर हो जाएगा dx, फिर बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ई पे पावर x, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे ई पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई पे पावर x, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा यानी कि x + 1, फिर कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा dx, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ई पे पावर x कोष्टक में x + 1, देखिए यहाँ पे ई पे पावर x और यहाँ पे लिखा हुआ x + 1। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है dx, तो इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे dt। चलिए यहाँ पे रख करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि यहाँ पे ई पावर x और देखिए कोष्टक में 1 + x dx के स्थान क्या रखेंगे dt, तो इसको लिखेंगे बाहर dt। और देखिए यहाँ पे लिखा cos स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर, देखिए इसको t माने थे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि t। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा cos स्क्वायर t, तो इसका जो फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे होता है यानी कि समाकलन यहाँ होता है यानी कि सेक स्क्वायर t और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर t dt, इसका जो समाकलन होता है चलिए इधर हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि होता है इसका समाकलन 10 होता है t + c हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर x का होता है 10x, देखिए यहाँ पे t है तो यहाँ पे t लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 और देखिए यहाँ पे t के स्थान पे किसको माने थे, इसको माने थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर x, फिर कोष्टक बन p + c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 7वां नंबर क्वेश्चन हल हो गया। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, फिर यहाँ पे लिखा करनी में x² + 2x + 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और करनी में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x² + 2x + 5 dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे करनी में जो ये दीर्घात समीकरण आया है, जो x है इसके आगे कितना है 2 है तो उसको लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, उसमें क्या करेंगे 2 में 1 बटा 2 से गुणा कर देंगे, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 2 से 2 को काटेंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए यहाँ पे जो 1 का वर्ग किए हैं, यानी कि इसी को क्या करेंगे, इसके अंदर यानी कि करनी के अंदर जो संख्या है इसी में एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 के वर्ग को, ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1 के वर्ग को जोड़ने, देखिए यहाँ पे जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई लिखेंगे, आई बराबर यहाँ पे जगह समाकलन, फिर यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा प्लस, देखिए एक बार इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे प्लस 5 हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे इसी को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स गुणे 1, यानी कि देखिए इन तीनों का गुणा करें यही आएगा, इसी को तोड़े हैं, फिर हो जाएगा प्लस और 1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 5 है तो प्लस 5 लिख देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा समाकलन, फिर करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ जाएगा प्लस 2ab, यानी कि ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो ये आपका है a और ये आपका है b, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 5 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, इसको लिखेंगे 2 का वर्ग और यहाँ पे जाएगा dx, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक सूत्र बन रहा है, यानी कि करनी में एक सूत्र होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सूत्र होता है। चलिए क्या करते हैं उसको नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र को लिख दिए हैं। अब चलिए इसके आगे क्या करते हैं, इस सूत्र में इसका मान यहाँ पे रखते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आगे वाला x है और इसके पीछे वाला जो है यानी कि a है। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ x, x के स्थान पे दिया ये, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे जाएगा a, तो यानी कि x के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ पे जाएगा x प्लस 1, फिर बटे में जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर कितना दिया 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a का वर्ग, तो देखिए यहाँ पे a की जगह दिया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर मार्ट और देखिए x के स्थान पे ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे x प्लस 1, फिर देखिए इसको करनी बना देंगे और देखिए करनी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे इसको यहाँ पे ये दिया हुआ इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कितना दिया है यानी कि दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे बराबर और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x प्लस 1, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे ये जो करनी में ये लिखा हुआ है इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं यानी कि इसको, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस और देखिए यानी कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, फिर मार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यानी कि x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो करनी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे करनी बना देंगे और देखिए इसके स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5, फिर यहाँ पे मार्ट को बनकर फिर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका यही आंसर हो गया, ठीक।
ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको एक बार पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ इस पूरे को लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, उसके साथ क्या करेंगे नीचे वाले को एक बार यानी कि लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ बराबर लगाएंगे और यहाँ पे बना देंगे समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर साइन स्क्वायर एक्स फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लगा देंगे, माइनस माइनस लिख देंगे, फिर समाकलन। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट जाएगा और देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन और यहाँ पे बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, फिर माइनस और यहाँ बचेगा समाकलन, यहाँ बचेगा 1 बटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर माइनस और यहाँ पे लिखा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, इसका होता है यानी कि कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसका हम समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा 10x और देखिए माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन, ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर यानी कि 2x, फिर बटे में लिखा हुआ है यानी कि नीचे क्वेश्चन में कॉट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे बना देंगे समाकलन, ऊपर हो जाएगा यानी कि सेक स्क्वायर 2x और बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि कॉट एक्स, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10x, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा dx और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि इसको एक बार उतारे हुए हैं। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, हो जाएगा समाकलन और देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 2x, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे कोष्टक बना देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कॉट एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 10x माइनस माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि इसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10x और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10x, इसके नीचे 1 लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लगा देंगे बराबर, फिर हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे यानी कि सेक यानी कि 2x, फिर बटा लगाएंगे
1 से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 1, और देखिए 10x से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ पर हो जाएगा 10² x, फिर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा यानी कि 10x हो जाएगा, फिर ये बड़ा कोष्टक और इसको लिख देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे है ना हर, उसमें क्या करेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे हर में, देखिए यहाँ पे हर में 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगा, यहाँ पे जाएगा समाकलन, और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10² x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 10x, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपका ये नहीं हटेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे यानी कि सेक स्क्वायर 2x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये जो नीचे का 2 है इससे क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कोष्टक में 1 माइनस 10² x, फिर बटे में हो जाएगा 2 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा 2 गुणे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 10² x बटा 2 10x, इसके हिसाब पे रख सकते हैं हम लोग 1 बटा 10 2x, और ये देखिए बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे dx, यानी कि इसके स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक 2 से क्या करेंगे 1 में गुणा करते ऊपर हो जाएगा 2, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 10, यहाँ हो जाएगा 2x, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर dx हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला लिखा हुआ है 10x, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे हम लोग इसको t मान लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना यानी कि आपको हो जाएगा 10 यानी कि 2x बराबर हो जाएगा t, और देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, इसका फिर से करेंगे तो x का हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखा गया 2, dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे dt। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस 2 से इसमें नीचे वाले में भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं इसमें रखते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे बना देंगे समाकलन, और देखिए यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर 2x dx, देखिए इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं यानी कि dt बटा 2, तो 1 बटे 2 को बाहर कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि गुणा, और देखिए यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे देखिए 2 ऊपर है ना, यहाँ पे देखिए 2 ऊपर है 2 लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे, इसको t माना गया था तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे t। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे dt। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि सेक स्क्वायर 2x dx के स्थान पर रखे हैं dt, और देखिए 1 बटा 2 था तो 1 बटा 2 बाहर कर दिए हैं, और देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे था 2 लिख दिए हैं इसके स्थान पे, यानी कि इसके स्थान पर t माने थे तो नीचे t हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा 2, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 4, फिर हो जाएगा नीचे यानी कि टी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 1 बटा 2, फिर देखिए यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, ये जो टी स्क्वायर है ना ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिखेंगे dt। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 4 को बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बटा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे समाकलन यहाँ हो जाएगा t पे पावर 2, और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 1/8, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे यानी कि किसी के पावर अगर रहता है उसको समाकलन करते हैं तो उसमें एक जुड़ता है, यहाँ पे लिखेंगे t पे पावर 3 और नीचे हो जाएगा t, फिर 3 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर पावर में होता है, जैसे मान लीजिए x हो चाहे t हो, अगर इसका समाकलन करते हैं तो ऊपर एक जुड़ता है और नीचे भी क्या करते हैं, यानी कि ऊपर का घात को जोड़कर उसमें भी एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसका बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 8 में तो बराबर हो जाएगा 24। और देखिए यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे देखिए t है, तो t के स्थान में क्या रख सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको रख सकते हैं 10 2x को, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10 यहाँ पे हो जाएगा 2x। और देखिए यहाँ पे q होता है, यहाँ पे लिखेंगे q, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।